हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं पंकज विश्वकर्मा आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग कक्षा 10 और कक्षा 12 के चैप्टर आनुवंशिकता से रिलेटेड एक वीडियो जो है पिकअप कर रहे हैं और इस वीडियो का टाइटल होगा आनुवंशिकता की नींव। यानी कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, इस चीज का बेस सबसे पहले किसने दिया था, आधार किसने दिया था, आनुवंशिकता की शुरुआत किसने की थी, इसी टॉपिक को लेकर के हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आनुवंशिकता की नींव। हमारा हेडिंग बनेगा आनुवंशिकता की नींव, यानी कि इस चीज की शुरुआत किसने की थी। तो सबसे पहले आप जानते रहिएगा कि जैसा कि आप लोगों ने पिछले सिलेबस में पढ़ा भी होगा, कहीं सुना भी होगा कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन एक बात और जानते रहिएगा कि मेंडल से पहले पाइथागोरस और ब्रून जैसे साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में स्टडी किया था। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ हेरिडिटी की, यानी कि आनुवंशिकता की नींव किसने रखी थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने ही आनुवंशिकता की नींव रखी थी। लेकिन मेंडल से पहले भी पाइथागोरस, मैं नाम लिख दे रहा हूं, पाइथागोरस और इसके अलावा ब्रून जैसे साइंटिस्ट ने आनुवंशिकता के बारे में स्टडी किया था। लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण न मिलने के कारण से ये फ्लॉप हो गए। जैसा कि आपको पता होगा कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जहां पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज को अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो उसका बिना प्रमाण दिए आप सफल नहीं माने जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, मेंडल ने भले ही आनुवंशिकता की नींव रखी हो, लेकिन इसकी शुरुआत की थी पाइथागोरस एंड ब्रून जैसे साइंटिस्टों ने। लेकिन मैंने बताया कि कोई साक्ष्य प्रमाण यानी बढ़िया से उदाहरण सहित इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, इस वजह से फ्लॉप हो गए और इसका श्रेय जो है गया सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतना लिखने के बाद हमें मेंडल की जीवनी के बारे में लिखना होगा। मेंडल कहाँ से थे, कैसे क्या किया था इन्होंने, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सन 1800 इनका जो जीवन काल है 1822 से 1884, कहीं कहीं पर आपको ये 82 मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, ये टोटल 62 ईयर्स जिंदा थे। याद रखिएगा, 1822 से 1882 ये इनका जीवन काल है। तो याद रखिएगा, सन 1822 को ये ऑस्ट्रिया देश के, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑस्ट्रिया, यहां पर ऑस्ट्रिया रहेगा, आप लोग ऑस्ट्रेलिया मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में, याद रखिएगा, ब्रून शहर में एक पादरी परिवार में जन्मे थे। याद रखिएगा, इनका जन्म जो है एक पादरी परिवार में हुआ था। लेकिन शुरुआत से ये विज्ञान के क्षेत्र में अपना लगाव रखते थे, यानी कि इनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस की क्षेत्र में ज़्यादा था। बट इनके जो फादर थे वो पादरी थे, इस वजह से उनकी डेथ होने के बाद इनको यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को वो पद संभालना पड़ा। तो इन्होंने पादरी होने के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बहुत ही बढ़िया लक्ष्य जो है
हासिल किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इतना लिखने के बाद कि इनका जन्म सन 1822 को, वैसे तो अगर सन पूछा जाए तो 25 जुलाई सन 1822, याद रखिएगा 25 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक पादरी परिवार में हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके पिताजी पादरी थे, तो उनकी डेथ के बाद इनको वो पोस्ट संभालनी पड़ी, वो पद संभालना पड़ा, वो कार्यभार देखना पड़ा। ये कार्यभार देखते देखते ये साइंस के क्षेत्र में भी एक अहम भूमिका रखते थे। तो इन्होंने, आपको पता होगा, इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है विकल्प के तौर पर। तो याद रखिएगा, इन्होंने उद्यान मटर पर, कौन से मटर पर? उद्यान मटर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लगातार 8 वर्षों तक। 8 वर्ष तक पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये समय बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सन 1863 तक, यानी कि 1856 से लेकर के सन 1863 तक इन्होंने 8 वर्षों तक लगातार उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। इस दौरान इन्होंने मटर के कुल 8000 पौधों को यूज किया था। ये भी सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इन्होंने इन 8 सालों में लगभग 8000 मटर के पौधों का प्रयोग किया था। 8 वर्षों बाद जब इनका प्रयोग सफल हुआ, तो इन्होंने प्रयोगों से प्राप्त जानकारियों को इन्होंने एक बुक में, एक कह सकते हैं मैगजीन में पब्लिश किया था। याद रखिएगा, 8 वर्षों बाद, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही लिखना होगा कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 25 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक पादरी परिवार में हुआ था। ये जन्म से ही विज्ञान के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन पादरी परिवार में होने के कारण से ये उस पद को भी संभालते थे और अपना इंटरेस्ट भी जारी रखते थे। तो इन्होंने मटर के पौधे पर लगातार 8 वर्षों तक, कौन से मटर? उद्यान मटर पर लगातार 8 वर्षों तक इन्होंने 1856 से 63 तक इन्होंने प्रयोग किया था। इस दौरान इन्होंने लगभग 8000 मटर के पौधों का प्रयोग कर लिया था और प्रयोग के उपरांत, यानी 8 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद, इन्होंने अपने प्रयोगों से जो भी जानकारी मिली, उस जानकारी को इन्होंने सन 1866 में, वेरी इंपॉर्टेंट, सन 1866 में इन्होंने वहाँ की पत्रिका, ऑस्ट्रिया देश में एक मैगजीन पब्लिश होती थी, एनुअल उसका पब्लिकेशन होता था, जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून। याद रखिएगा, एनुअल पत्रिका का नाम है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इस मैगजीन में इन्होंने अपने विचारों को आनुवंशिकता के सिद्धांत के नाम से प्रकाशित किया था। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने अपना जो सिद्धांत था वो किस नाम से प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, सन 1866 में जो भी इन्होंने 8 साल में ज्ञान प्राप्त किया, एक्सपेरिमेंट से जो भी इनको नॉलेज हुआ, उस नॉलेज को सन 1866 में इन्होंने पत्रिका एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इस मैगजीन में इन्होंने पब्लिश किया था अपने सिद्धांतों को आनुवंशिकता के सिद्धांत के नाम से। किस नाम से? याद रखिएगा, आनुवंशिकता का सिद्धांत, इस नाम से इन्होंने अपने नियम को, अपने विचारों को
अपने प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष को इन्होंने एग्जाम्पल सहित प्रकाशित किया था सन 1866। यानी कि हम कह सकते हैं, आपसे कभी भी पूछा जाए कि आनुवंशिकता की नींव कब पड़ी थी, तो याद रखिएगा सार्वजनिक तौर पे सन 1866 रहेगा। लेकिन शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो सन 1856 ये समय है जब इन्होंने आनुवंशिकता विषय पर स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा सन 1866 में इन्होंने पब्लिश तो किया था, लेकिन उस समय के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो फेमस थे, उनका ध्यान जो है इनके इस थ्योरी पर नहीं गया। लेकिन कुछ साल बाद, लगभग 34 साल बाद, सन 1900 में, याद रखिएगा हमें ये सब लिखना पड़ेगा अपने इस थ्योरी में। क्या लिखेंगे? लगभग 34 साल बाद तो सन 1866 में जब इनकी पत्रिका प्रकाशित हुई, पत्रिका में इनका सिद्धांत प्रकाशित हुआ, तब उस समय के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनका ध्यान इन पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? मैंने बताया क्योंकि उस समय के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट थे, वो जीवन की उत्पत्ति के विषय पर उलझे हुए थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस विषय पर वो सभी लोग उलझे हुए थे इसका निष्कर्ष निकालने के लिए। इसलिए उन सभी वैज्ञानिकों का ध्यान इनके सिद्धांत पर नहीं गया। लेकिन बाद में सन 1900 में, यानी कि 34 वर्ष के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों का ध्यान इन पर गया। याद रखिएगा ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग याद करिएगा। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और एरिक वान शेरमैक। याद रखिएगा ये जर्मनी के थे। इसके अलावा ये ऑस्ट्रिया के थे और ये फ्रांस के थे। ये आप 3 नाम याद रखिएगा। तो सन 1900 में 34 साल बाद इन तीनों साइंटिस्टों का ध्यान उनकी थ्योरी पर गया, आनुवंशिकता के सिद्धांत पर गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने उनकी सिद्धांत को पढ़ा और उनके सिद्धांत में जैसा भी लिखा था, जैसा कि आपको पता होगा कि मेंडल ने अपने सिद्धांत को 3 पॉइंट में पब्लिश किया था, यानी कि उनके 3 नियम थे। तीनों नियम मेंडल के अनुसार थे, जैसा कि आपको पता है, प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम प्रकाशित हुए थे मेंडल के अनुसार। लेकिन सन 1900 में इन तीनों साइंटिस्टों ने उन नियमों का अध्ययन किया, जैसा उसमें बताया गया था वैसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और ठीक 1 साल बाद, यानी कि सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने, याद रखिएगा कार्ल कोरेंस ने मेंडल के उस सिद्धांत को, जो कि आनुवंशिकता का सिद्धांत था, उस आनुवंशिकता के सिद्धांत को मेंडलिज्म के नाम से प्रकाशित किया था। याद रखिएगा मेंडलिज्म। इस नाम से प्रकाशित किया था सन 1901 में। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल की पुनः खोज किसने की थी, तो आपको 3 साइंटिस्टों के नाम याद करने पड़ेंगे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रीज एंड एरिक वान शेरमैक। और ये इनका जो है लिविंग प्लेस है जहां से ये थे। अच्छा, एक बात और जानते रहिएगा, सन 1901 में उसी नियम को, मेंडल के उसी नियम को, आनुवंशिकता के सिद्धांत को इन्होंने, कार्ल कोरेंस ने प्रकाशित किया था मेंडलिज्म के नाम से। ये आपसे पूछा जाएगा कि मेंडलिज्म का प्रकाशन कब हुआ था, तब आप 1866 नहीं बताएंगे बल्कि 1901 बताएंगे। याद रखिएगा उस समय
कार्ल कोरेंस ने मेंडल के पहले नियम को हटा दिया था और दूसरे को पहला बना दिया था और तीसरे को दूसरा बना दिया था। यानी कि कार्ल कोरेंस के अनुसार मेंडल के दो नियम थे। एक तबका था पृथक्करण का नियम नंबर 1 और दूसरा आपका था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्होंने मेंडल के पहले नियम प्रभाविता अप्रभाविता के नियम को हटा दिया था। तो याद रखिएगा, मेंडल के अनुसार 3 नियम थे, प्रभाविता अप्रभाविता, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल कोरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 ही नियम थे। पहला नियम था पृथक्करण का नियम और दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम ये तीनों नियम अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि आनुवंशिकता की नींव किसने रखी है। एक बार मैं सरसरी निगाह से बता देता हूं कि कैसे आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता की नींव सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखी थी, लेकिन इससे पहले इस विषय पर पाइथागोरस और ब्रून जैसे साइंटिस्टों ने डिस्कस किया था, लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण एग्जाम्पल ना देने की वजह से वो फ्लॉप हो गए। अतः इसका श्रेय सर ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जाता है, जिनका जन्म 25 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था और ये एक पादरी परिवार से संबंधित थे। इनका इंटरेस्ट जो है, इनकी रुचि जो है विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा थी, लेकिन पादरी परिवार में होने के कारण से ये दोनों काम करते थे। इन्होंने उद्यान मटर पर अपना एक्सपेरिमेंट 8 सालों तक किया था, सन 1856 से लेकर के सन 1863 तक। इस दौरान इन्होंने मटर के 8000 पौधों का प्रयोग किया था। इस लंबे सफर के बाद इन्होंने जो भी जानकारी प्राप्त किया, उस जानकारी को इन्होंने सन 1866 में वहाँ की पत्रिका एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून में इन्होंने प्रकाशित किया। किस नाम से? आनुवंशिकता के सिद्धांत के नाम से। लेकिन इस सिद्धांत पर किसी का ध्यान नहीं गया, उस समय के वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। बाद में 34 साल बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने उनके नियम की खोज की थी। ये फिर से आपसे पूछा जाएगा कि मेंडलिज्म की खोज किसने की थी, तो ये 3 साइंटिस्ट का नाम। इन्होंने 1 साल तक उस नियम का एक्सपेरिमेंट किया, उसको चेक किया और बाद में सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने मेंडल के सिद्धांत को मेंडलिज्म के नाम से प्रकाशित किया और सन 1901 के बाद ही हम लोगों के पास, हम लोगों के सामने हाइब्रिड जैसे चीज़ों का जो है मतलब चीज़ें प्राप्त हुई। यानी हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड ये जो चीज़ें हैं ये सन 1901 के बाद ही आई हैं, इसके पहले हाइब्रिड जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो दोस्तों, बच्चों याद रखिएगा, इस वीडियो में हम लोगों ने मेंडल की जीवनी पढ़ी है और आनुवंशिकता की नींव पढ़ी है। तीनों नियम के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।